ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की व्यू से, जिसमें कि आज लगभग पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का सभी क्वेश्चन एक एक टाइप का बता दिया गया है, जिसमें से आज ये जो भी कुछ छूटा हुआ था उसका लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए आज है क्वेश्चन है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 2/25 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ये बताना है। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छा से समझिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 2/√25 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, इसका एक प्रोसेस है जो कि भाग देके हम लोग पता करते हैं। तो भाग तो कैसे देते हैं, 2 में भाग देंगे हम लोग किस चीज़ से, तो 25 से। तो ये क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसमें लंबी विभाजन क्या, एक बार 0 से खिलाएंगे दोस्तों, फिर 0 से यानी 2, फिर दशमलव देंगे, तो फिर इस प्रक्रिया से इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं। लेकिन ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से, ठीक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से इसका बताना है कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत है और अशांत है। इसके लिए हमको पहले कुछ देखना होगा, कुछ कंडीशन होता है। इसके लिए एक फार्मूला है, वो ये फार्मूला है कि यदि किसी परिमेय संख्या के ये प्रक्रिया, ये इसका ये कंडीशन है, एक ये फार्मूला, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, इसका कंडीशन है। यानी अगर मान लेते हैं किसी वो दिया हुआ है हमको निकालने के लिए, तो उसका हमको ये कंडीशन है, ये फार्मूला है, हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इसको बता सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से। अगर हर का 2 गुणनखंड करें और 2m गुना 5m के रूप का आता है, तो ये जो होगा वो हो जाएगा शांत हो जाएगा। दूसरा है, अगर 2m आता है हर का गुणनखंड, तो ये भी क्या होता है दोस्तों, सो शांत होता है, ठीक ना। तीसरा है कंडीशन, अगर 5m के रूप का होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी शांत होता है, ठीक। चौथा है, अगर 2m इंटू 5m इंटू 7m इंटू 11m इंटू 13m के रूप का होता है, 13m के रूप का होता है, ये हो जाता अशांत आवर्ती होता है, ठीक। चौथा है, पांचवा, यदि 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, ये क्या होता है, अशांत हो जाता है। ये शांत आवृत्ति होता है, ये अशांत हो जाता है। अगर 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 अगर इस रूप का होता है, तो क्या हो जाता है, अशांत आवृत्ति होता है। तो यही कंडीशन है, 5 कंडीशन अगर इस रूप का आए तो हम बता सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा कि आखिर वो जो है शांत होगा या अशांत होगा। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो सवाल है दोस्तों, ये मूल सवाल मेरा यही है, हमको बताना है 2p/25 का। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह का बताने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा जो 5 कंडीशन लिखा है, ये पांचों कंडीशन याद होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बना सकते हैं अच्छा से, या फिर नहीं बनाए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हमको क्या कहा था, यानी कि यदि किसी संख्या के हर का गुणनखंड, चलिए इसका 25 का गुणनखंड निकालते हैं, हर का। 25 का गुणनखंड क्या होगा, तो 5, यानी इसका यही होगा 5, इसका 5, यानी ये इस रूप का हो जाएगा 2/5 गुना 5। इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, 2p/5, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलिए ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 2/5m का रूप का हुआ, ये इस रूप का हुआ 2 यानी ये 5p/m के रूप का हुआ। अभी तुरंत बताए थे, यहाँ देखिए 5p/m के रूप का अगर होता है, 5p/m के रूप में क्या होता है, ये शांत होता है। इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, तो ये इसी रूप का है, 2/5p/m के रूप का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए
इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, तो आप लोगों को इस तरह का हर एक सवाल को जितना भी इस टाइप में आता है 2 4 ये हर एक को आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान दे के देखिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित हर एक साल लगभग रहता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक तरह और है, एक इस पे अगला सवाल एक वो भी देखें। ये सवाल है दूसरा कि सवाल यही है दोस्तों, इसको हम पूरा सवाल को नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। सवाल यही है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि ये है 7 पे, यहाँ 2 पे पावर 25 है, यहाँ क्या है 7 पे 80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवृत्ति। हम लोग इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ डिजिट सिर्फ अलग है, ये 7/80 है। यहाँ था दोस्तों 2/25, लेकिन 7/80 है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग को पता है क्या करना पड़ता है, हर का गुणनखंड करना पड़ता है। तो हर का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 80 का गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 होगा, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से 5 और यहाँ 5 एक बार में तो 5 एकम 5, यानी 80 का गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 पे पावर कितना होता है 1 2 3 4 है, तो 2 पे पावर 4 गुना 5, 1 है तो 5, ठीक, यानी 1। तो इसको हम क्या किस रूप का लिख सकते हैं, इसको किस रूप का हुआ 2/80, यानी 7 और 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 1, यानी ये हुआ 7/2 पे पावर m और गुना इंटू 5 पे पावर m के रूप में। अभी तुरंत हम कंडीशन बताए थे, जब 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m रहे तो किस रूप का क्या होगा, वो शांत होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। चलिए ये 2 टाइप का, इस तरह का 2 टाइप का सवाल बताए। अगला एक और छूट गया है इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में, जो उसको भी देख लेंगे। और आज हम क्वेश्चन बैंक सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला चैप्टर का समाप्त हो जाएगा आपका हर एक टाइप का। चलिए दोस्तों, अगला टाइप का सवाल में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मौ को हम लोग अंग्रेजी में HCF शॉर्ट में बोलते हैं, और लॉ को LCM बोलते हैं शॉर्ट में, निकालें। ठीक, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मौ यानी HCF और LCM निकालने के लिए कहता है। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग को कहता कितना है भाई, तो 336 और 54 का कहता है 336। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का और 54 का गुणनखंड करेंगे, निकाल लेंगे। इसको 2 बार में निकालेंगे, 2 1 2। चलिए जब 336 का गुणनखंड करेंगे तो यही होगा, 2 हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और इसका 3 होगा और 7 होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। हम लोग ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में करते हैं, ऑफलाइन में करते हैं दोस्तों। चलिए एक दिखा देते हैं। जैसे 54 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, 2 से खिलाते हैं, 2 से यानी इसका 27 हो जाएगा, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, यानी फिर 3 से खाएगा तो 3 1 3। ठीक, इसका हो जाएगा 2 × 3 3 3। ठीक, यानी 2 आएगा एक बार और 3 3 3 बार आ जाएगा। ठीक ना, चलिए इसका हमको निकालना क्या है दोस्तों, तो हमको सबसे पहले 336 और 54 का क्या कहता है, LCM कहता है निकालने के लिए। ठीक ना, तो ये LCM इसका 300 क्या हो जाएगा, 336 और 54 का LCM में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, LCM में यानी जो दोनों में मिल रहा है लेकिन छूटना नहीं चाहिए। देखिए इसमें 2 कितना 4 बार, तो इसको भी ले लेंगे, 2 को 4 बार लिख देंगे इंटू, और इसमें क्या है 3 कितना है 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो ये भी ले लेंगे। ठीक ना, 3 पे पावर 3 दे देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, और इसमें 7 इसमें नहीं, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए 2 पे पावर 4 है, यानी 2 4 बार है इसमें, तो ये भी लेंगे। लेकिन यहाँ से एक सोचिएगा आप लोग, ये छूट गया, लेकिन देखिए ये तो इसी में आ गया ना, 2 4 बार है इसमें, यहाँ 1 बार है, तो यही 4 बार में 2 आ गया, तो ये भी ले लेंगे। 3 देखिए इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो यही 3 लेंगे, ताकि ये जो 1 बार है इसी में आ जाएगा। चलिए इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 7 है, तो ये 7 भी ले लेंगे, ये छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसको जो है हम लोग क्या गुना कर देंगे, तो 2 को जब 4 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
चलिए दोस्तों, तब तो इस तरह हो जाएगा, यानी इसको जब गुना करेंगे तो इसको 2 को जब 4 बार गुना करेंगे, हम इसको ऑफलाइन में, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं हो, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 को 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर ये 7 का 7 होगा। अब जो है एक बार ये छोटा, इसको एक साथ गुना कर लीजिए, आसान होगा ज़्यादा। 16 को 7 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। एक बार लिख लिए, 16 को 7 बार गुना करेंगे तो 112, फिर बच जाता है मेरा 27, जबकि दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 32 और 24 आ जाता, 36, और इसका यही हो गया ये एलसीएम, किस क्या हो गया, 36 और 54 का एलसीएम हो गया 354। अब एचसीएफ का आता है दोस्तों, तो एचसीएफ इसका देखिए क्या होगा। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, किसका किसका, 336 और 54 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो दोनों में कॉमन मिलता हो। चलिए देखिए, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखिए क्या है, 36 में 2 है, और इसमें क्या है, 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जिसका एचसीएफ यही होगा 2 × 3 यानी 6। चलिए ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। यही निकालने के लिए कहता था, यानी अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा। इस तरह जो ये है, हम लोग इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। चलिए इस तरह का और भी बहुत 2-4-5 तो आता है, इस तरह का और भी बहुत बुक में भी दिया हुआ है। इसमें ये एक देखिए, एक और बता देते हैं इसी तरह का। तो दोस्तों, तो अगला क्या है मेरा, अगला है 6, 28 और 22 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसका क्या निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड 6 का क्या होगा, 2 बार में 2 तिया 6, यही हो जाएगा, जिसका यानी 2 × 3। 8 का क्या होगा दोस्तों, तो 8 का हो जाएगा 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 × 2, यानी 2 × 2 × 2। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का देखो, तो 2 बार में 11 दूनी 22, दूसरा तो होगा नहीं, 2 × 11। चलिए तो देखना क्या है हम लोगों को, 6, 8 और 22 का एलसीएम। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी ये हो जाएगा 2 होगा, पहले इसमें 2 3 बार है तो ये तीनों बार 2 हो जाएगा, फिर इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें आगे क्या है, 11 है, इसमें नहीं है, 11 है, कुछ छूटा तो नहीं, 2 है 2 ले लिए, 3 था तो 3 ले लिए, और कुछ नहीं छूटा, 11 था तो 11 ले लिए। चलिए इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 8 × 3 फिर गुना 11। चलिए 8 तिया 24 × 11, 24 × 11 करेंगे तो कितना होगा, कर ले, इसका जब गुना करेंगे तो ये 264 आ जाएगा, यानी इसका जो है एलसीएम जो है, एलसीएम हो गया मेरा 264, किसका, 6, 8 और 22 का। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ देखेंगे हम लोग, इसी का एचसीएफ देखेंगे। चलिए एचसीएफ देखिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जो सब में मिल रहा है 2 आ रहा है, 2 के अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी इसी का एचसीएफ हो गया 2, 6 और 8 और 22 का एचसीएफ 2 हो गया। तो इस तरह का टाइप का जो भी छूटा हुआ था दोस्तों, यही था। इसके अलावा एक और है जो बहुत छोटा है, जो कि, चलिए तो अगला एक लास्ट टाइप जो छूटा था वो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, और यही है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो परिमेय संख्या मुझे पता है जो P/Q के रूप में हो। चलिए तो ये P/Q के रूप में नहीं, हम लोगों को पता दशमलव उड़ाने के बाद ये P/Q के रूप में आ सकता है, तो दशमलव उड़ा दीजिए। दशमलव उड़ाने का क्या नियम, इसके पहले देखिए कितना है, 2 अंक है, तो बस 1 पे हम लोग डबल शून्य दे देंगे, ठीक ना, यानी ये दहाई पे दशमलव है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 पे डबल शून्य लेंगे, यानी ये क्या हो गया 1.134 × 100, ये हो गया P/Q के रूप में। तो इसी तरह ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। ये 3-4 वीडियो मेरा 3-4 पार्ट में वीडियो हुआ है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप में जो भी आएगा, डिजिट अलग हो सकता है, जो कि आपका किसी भी बुक में दिया हुआ हर एक प्रकार का, तो उस बुक से लगभग इस टाइप का सारा सवाल बना लीजिए, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला चैप्टर का
पर वास्तविक संख्या का टोटल आपका कवर हो जाएगा। इससे इस टाइप के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए जितना भी बताए हैं वास्तविक संख्या में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए। लगभग इस बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको देते रहेंगे, और इसका बहुत अच्छा से देखिए, इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए जो अभी नहीं पढ़ पाए कम समय में। ये लास्ट यही एक स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है स्मार्ट तरीका से। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन का टाइप भी समझ सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त किए। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का और हौसला मिले।